चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप कर चुके हैं पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान सुनना। अ डाइस मार्क्ड विद 1 ऑन 2 फेसेस, 2 बार 1 1 डॉट है, 3 बार 2 2 है, 1 ट्वाइस, 2 2 थ्राइस, और एक नंबर है 3, एक जगह 3 है। 1 1 2 2 2 और 3, ये सैंपल स्पेस हो गए। ठीक है, टोटल 6 नंबर हो गए ना डाइस के हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन गेटिंग फर्स्ट पार्ट 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है। 3/6, 3 आउट ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। सेकेंड पार्ट है 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3, वो भी 3 बार आ रहे हैं। 3 आउट ऑफ 6, दैट इज 1/2। थर्ड पार्ट नॉट 3, थर्ड पार्ट इज नॉट 3, 3 नहीं आना। 3 नहीं आएगा तो 5 जगह आएगा ना। 3 को छोड़ दो तो कितने नंबर बचे? 5, 5/6, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एक लॉटरी सेलर है, उसके पास टोटल 10,000 टिकट्स हैं। यहां देखना बेटा, लॉटरी सेलर के पास टोटल कितनी टिकट्स हैं? 10,000। उसमें से प्राइस है 10 टिकट्स पे, 10,000 में से 10 टिकट के ऊपर प्राइस है। तो फर्स्ट पार्ट उसने बोला, अगर आप एक टिकट खरीदते हो, इस 10,000 में से एक टिकट खरीदते हो और आप हार जाते हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो लूजिंग ऑन 1 कार्ड, लूजिंग ऑन 1 टिकट। लूजिंग का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस ऑफ विनिंग। लूजिंग इज 1 माइनस ऑफ विनिंग। तो अगर आप जीतते तो 10 में से एक टिकट होती ना आपके पास, तो 10 अपॉन में 10,000, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10 अपॉन 10,000। हार गए तो 1 में से माइनस कर दिया उसको। ये सॉल्व करके आ जाएगा ना, है ना? ये आप सॉल्व कर लेना। सेकंड पार्ट, अब अगर आप एक टिकट के बजाय 2 टिकट खरीदते और हार जाते, जैसे 8 पे हारे, अब आप मान लो 2 टिकट खरीदते, 2 पे हारते, तो वही 1 माइनस ऑफ विनिंग ऑन 2 टिकट, विनिंग ऑन 2 टिकट्स। 2 टिकट जीतना, तो अगर आप जीते होगे तो इस 10 में से 2 टिकट रही होगी ना वो, तो 10 में से 2 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है ना, एक से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो 10 में से 2 क्या लिखते हैं? 10C2 अपॉन टोटल कितनी टिकट है? 10,000, 10,000 C2। ये बात समझ में आई? ठीक है, इसको अच्छा, ये 10,000 को कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है, कॉम्बिनेशन के टर्म में छोड़ सकते। थर्ड पार्ट, अब अगर आप 10 टिकट खरीदते और आप हार जाते, 10 के 10 हार जाते, तो वही बात होगी ना, 1 माइनस ऑफ विनिंग ऑन 10 टिकट। 10, अगर 10 जीतते तो इस 10 में से 10 आपकी होती ना, तो क्या लिखते हैं आप? 10C10, ये तो न्यूमरेटर हुआ, अपॉन में टोटल कितनी टिकट थी? 10,000, 10,000 C10। लीव इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ऐसे ही छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन 4 समझ में आया? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है 3 लेटर है, ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, मैं पढ़ चुका हूं, मैं आपको बताया था। 3 लेटर है और 3 एनवलप है। मान लो उसका करेक्ट ऑर्डर है ए, पहला लेटर ए में जाना चाहिए, दूसरा बी में जाना चाहिए, तीसरा सी में जाना चाहिए। ये करेक्ट ऑर्डर है, पहला लेटर एनवलप ए में, दूसरा एनवलप बी में, तीसरा एनवलप सी में जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, जो पोस्टमैन है या जो भी है, उसने ना मिक्स कर दिए, गलत लेटर गलत एनवलप में डाल दिए। तो व्हाट आर दी पॉसिबल सैंपल स्पेसेस ऑफ मिक्सिंग देम? रॉन्ग लेटर इन रॉन्ग एनवलप। अगर सही डालता तो क्या होता? एबीसी, एबीसी को घुमाओ, कितने बनेंगे? एबीसी, अगला क्या होगा? एसीबी, नेक्स्ट बीसीए, फिर बीएसी, अगला सीबीए और सीबीए, सीएबी। दीज आर दी 6 पॉसिबल केसेस। 6 बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, घुमा लेना। 2 ए के बनेंगे, 2 बी से स्टार्ट होने वाले, 2 सी से स्टार्ट होने वाले। So these are 6 possible arrangements of mixing them letters on the different envelopes. So what is the probability of at least one correct? इसमें से एक भी सही हो ना, उसको ले लोगे आप, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक भी सही हो चलेगा।
2 सही है तो भी चलेगा, 3 सही तो भी चलेगा, सारे गलत हो वो नहीं लेना। तो पहले वाला ले लेते हैं, इसमें तो तीनों ही सही है। पहली पोजीशन पे ए होना चाहिए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, तो इसमें तो तीनों सही लगे ना, फर्स्ट पे ए, सेकंड पे बी है, थर्ड पे सी है। सेकंड वाले में कोई सही है? ए सही है ना, ए सही है सेकंड वाले में, ए फर्स्ट पे आना चाहिए। थर्ड में है कोई सही? कोई भी सही नहीं है। पहले पे ए आना चाहिए, बी है, दूसरे पे बी आना चाहिए, सी है, तीसरे पे सी आना चाहिए, ए है, गलत है ना? ये सही है, इसमें सी सही है, सी, ये 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 बी सही है, इसमें बी बीच में आना चाहिए, ये गलत है। पहले पे ए आना चाहिए, नहीं है, दूसरे पे बी नहीं है, तीसरे पे सी नहीं है, तो ये गलत। तो 4 ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें कम से कम एक तो सही है ही। तो 4 अपॉन में टोटल ये 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4/6 यानी कि 2/3। एक नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल। आया आंसर 5। आंसर नंबर 6, ये कौन सा था? ये नंबरिंग गलत कर दी क्या? 4, वो किस तरह हो सकता है और किस तरह से होगा, एनवेलप वाला वो फिर एनवलप वाला, अच्छा एनवलप वाला नंबर गलत डाल दिया क्या? ये वाला बेटा, ये 6 था, क्वेश्चन 6 था। अच्छा अच्छा 5 रह गया, 5 अभी बता रहा हूं मैं। 5 देखो ये है, ये 6 था बेटा। आंसर नंबर 5, मैंने ऑर्डर अलग हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, एनवलप वाला। 5 क्या है वो सुनो। 100 बच्चे हैं टोटल, एक किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, उसके 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 40 बच्चे हैं, दूसरे सेक्शन में 60 बच्चे हैं। पहले सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 40, दूसरे में कितने हैं? 60। आप और आपका फ्रेंड इन्हीं 100 बच्चों में से हो, आप और आपका फ्रेंड इसी 100 बच्चों में से पार्ट हो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ बिलोंग टू द सेम सेक्शन? आप दोनों एक ही सेक्शन में पढ़ते हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें 2 केस बनेंगे। केस 1 हो सकता है दोनों इस पहले सेक्शन में पढ़ रहे हो, बोथ इन सेक्शन 1, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है? दोनों सेक्शन 2 में होंगे। सेम सेक्शन का मतलब यही हुआ ना, या तो दोनों 1 में होंगे या दोनों 2 में होंगे। अगर दोनों 1 में होंगे तो आप 40 में से 2 बच्चे होंगे तो 40 में से 2 क्या लिखेंगे? 40C2, ये तो रिक्वायर्ड हुआ ना, अपॉन टोटल क्या होगा? समझ में आया? पहला। और अगर आप सेक्शन 1 में नहीं हो, आप दोनों सेक्शन 2 में पढ़ते हो, तो आप 60 में से 2 बच्चे होंगे, तो कैसे लिखेंगे? 60C2 अपॉन 60C2 अपॉन 100C2, है ना? फिर इन दोनों केसेस को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करके लिख देना, ऐसे कॉम्बिनेशन में भी छोड़ सकते हो क्योंकि बड़े नंबर है ना। आया समझ में? क्या लिखना? दिस प्लस दिस लिख के छोड़ देना। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा दूसरा पार्ट कि आप दोनों डिफरेंट सेक्शन में पढ़ते हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अभी तो दोनों सेम सेक्शन में पढ़ रहे थे, डिफरेंट सेक्शन में पढ़ने के भी 2 केस बनेंगे। केस 1, आप दोनों अलग अलग सेक्शन में पढ़ रहे हो। तो अलग अलग सेक्शन का मतलब कि आप सेक्शन 1 में हो, फ्रेंड सेक्शन 2 में, कि यू इन 1, यू इन सेक्शन 1 एंड फ्रेंड इन सेक्शन 2, यू इन 2, यू इन सेक्शन 2, और फ्रेंड किस में? वो 1 में। यही हो सकता है ना कि आप 1 में हो, फ्रेंड 2 में हो। दूसरा कि आप 2 में हो, फ्रेंड 1 में हो, है ना? तो अगर आप 1 में हो तो आप 40 में से एक बच्चा होगा, 40 में से एक ही हो गए ना आप, तो कैसे लिखेंगे? 40C1। फ्रेंड 60 में से एक होगा, तो कैसे लिखेंगे? 60C1 अपॉन 100 में से कितने बच्चे टोटल? 2, है ना? फिर दूसरा केस कि आप 2 में हो तो आप 60 में से एक होगे, क्या लिखूं? 60C1। फ्रेंड 40 में से एक होगा, 1 में है तो 40C1 अपॉन टोटल 100 में से कितने बच्चे? है ना? टोटल 100 में से। फिर इन दोनों केसेस को क्या करना है? ऐड। आए समझ? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 6 तो हम कर ही चुके, 7 आप पिछली क्लास में कर चुके हो, यूनियन इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला। 8 देखो, 3 और बचे हैं बस, 8 9 10 फिर खत्म। ध्यान से सुनना, 10 मिनट और बस। 8, एक टेबल दी हुई है बेटा, वो टेबल देख लेना।
उस टेबल में 5 लोग हैं, बुक में अभी पढ़ लेना कि टेबल में 5 लोग हैं, ठीक है। हमें उन पांचों में से बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ मेल और ओवर 35 ईयर्स। मेल या 35 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेल को मान लेता हूं ए, ओवर 35 को मान लेता हूं बी, और का मतलब आपको बताया था क्या होता है, यूनियन। तो मैंने मेल को अज्यूम किया ए, ओवर 35 को क्या लिया मैंने, बी, और बीच में क्या लिया, यूनियन। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला हुआ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वो टेबल आप देखोगे ना, 5 लोगों की टेबल है वो, 5 में से 3 मेल है। आप अभी टेबल देखना, 5 में से 3 आर मेल, क्वेश्चन में गिवन है। तो मेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3 आउट ऑफ 5। ए का मतलब है मेल और बी का क्या मतलब है, ओवर 35 ईयर। आप उस टेबल में देखोगे तो आपको 2 लोग ओवर 35 ईयर दिखेंगे, एक की एज है 41 ईयर, एक की 46 ईयर। तो 2 लोग ओवर 35 है। तो ओवर 35 की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 2/5 माइनस कॉमन, दोनों में जो कॉमन है, मतलब मेल भी हो और ओवर 35 ईयर भी हो, तो वो एक ही है, सलीम उसका नाम है। सलीम की एज 41 ईयर है और वो मेल है। तो 1 इज कॉमन आउट ऑफ 5। तो प्रॉफिट है ना, मेल भी हो और 35 से ऊपर भी हो तो वो एक ही है। तो 3 + 2 5 - 1 4, 4/5 इज द फाइनल आंसर। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो ये पूरा बोर्ड भर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है इकलौता। ध्यान से सुनना इसे, इस अकेले में 10 मिनट लगेंगे। करेक्ट, सुनो। 9th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसको कर लेना, तुम्हारे पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन है बेटा 0 1 3 5 7, 5 डिजिट्स है ये टोटल, 0 1 3 5 7। पहले पार्ट में बोला है रिपीटिशन इज अलाउड, वो था ना परमुटेशन में करा था हमने, रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स को पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, दूसरे में अलाउड नहीं है रिपीटिशन। तो इन द फर्स्ट पार्ट व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, इसने पूछा, इसने बोला कि हाउ मेनी टोटल 4 digit numbers can be formed, 4 digit numbers can be formed which are greater than 5,000, which are greater than 5,000। 4 डिजिट के नंबर हो और 5,000 से बड़े हो, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था 4 डिजिट लेना है तो 4 लाइनें खींचनी होती है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। अगर 5,000 से बड़ा होगा तो स्टार्टिंग नंबर इन दोनों में से होगा ना। अगर 5,000 से बड़ा रखना है तो या तो 5 से शुरू करोगे या 7 से शुरू करोगे, इनसे तो कर नहीं सकते, इनसे शुरू करोगे तो 5,000 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो पहला प्लेस पे कौन से नंबर रखेंगे, इन दोनों में से कोई एक रख देंगे। तो यहां लिखोगे 2 का मतलब इन दोनों में से कोई एक, इनटू, बाकी इनटू करते जाते हैं ना। अब रिपीटिशन इज अलाउड तो बाकियों पे कोई भी रख सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर आएंगे, 5, तो बाकियों पे 5 के 5 कोई भी रख दो। टोटल कितने आए, 250, 125 इंटू 2 कितना हुआ, 250। तो 250 नंबर्स आर ग्रेटर देन 5,000 में एक ट्विस्ट है, इसमें 5,000 भी इंक्लूड है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अगर पहला नंबर 5 हुआ, बाकी सब जगह 0 0 0 रख दिए तो 5,000 भी तो आ गया। तो इस 250 नंबर में 5,000 भी है, 5,000 से बड़े वाले भी है, लेकिन हमें 5,000 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रेटर देन 5,000 चाहिए। तो वो एक नंबर एक्स्ट्रा है इसमें 5,000, तो एक नंबर हटाना पड़ेगा। ये तुम्हें याद रखना है, सब ट्रैक वाली बात। ग्रेटर देन 5,000 में 5,000 इंक्लूड नहीं होगा, और रिपीटिशन अलाउड है तो 5 अगर यहाँ रखो, बाकी सब जगह 0 0 0 रखो तो 5,000 भी तो आ जाएगा। तो इस 250 नंबर ऐसे हैं जिसमें 5,000 भी है, 5,000 से बड़े नंबर भी है। तो 5,000 नहीं लेना, इसलिए वो एक नंबर कम कर दिया हमने, 5,000, 249। दिस इज, इसको बेटा कहते हैं एम, वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती n/m,
तो ये टोटल आया है, टोटल। टोटल को किससे डिनोट करते हैं? m से। तो ये अभी आपको डिनोमिनेटर मिला है सिर्फ। प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इसने बोला कि 4 डिजिट नंबर लो, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 हो और डिविजिबल बाय 5 भी हो। क्या लेना है? 4 डिजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल। अब इस 249 नंबर में वो नंबर बताओ जो 5 के टेबल में आते हो, 4 डिजिट के। फिर से 4 लाइनें खींचेंगे। अगर 5000 से बड़ा होगा तो शुरुआती नंबर तो इन्हीं दोनों में से होगा, तो लास्ट शुरू में तो 2 रखना है, क्योंकि इधर इट विल स्टार्ट विद 5 और 7, तभी वो 5000 से बड़ा होगा। और अगर वो 5 के टेबल में आएगा तो एंड किससे होगा? या तो 0 पे एंड होगा तो 5 के टेबल में आएगा, या 5 से एंड होगा तो 5 के टेबल में आएगा। यही होता ना 5 के टेबल का रूल। तो लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5। कितने नंबर है ये? तो लास्ट में 2 रखोगे। बाकियों पे कुछ भी रख सकते हो, रिपीटिशन इज अलाउड, है ना? बाकियों पे कुछ भी रख सकते हैं ना, रिपीटिशन इज अलाउड। टोटल कितने नंबर है ये? 5। 5 है तो 5 के 5 रख सकते हो ना बाकी प्लेसेस पे। तो 25 इंटू 4 कितने आए? लेकिन इसमें भी 5000 है। 5000 भी तो 5 से कटता है, तो एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना हुआ? 99। दिस इज n। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ n बाय m, n बाय m। n कितना है? 99। m कितना है? 249। कटेगा ना 3 से। 3 3 जा 3 3 जा 3 8 जा 3 3 जा। कितनी आई प्रोबेबिलिटी? 33/83। कई बुक्स है पुरानी अभी आजकल की भी, उसमें एक सब्ट्रैक्ट नहीं किया उसने, तो वो गलत है उनका। उनका आंसर आ रहा है 150/100 उसका आंसर 100/250 है, तो वो गलत है। वो एक एक इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो 5000 वाला। तो जिसकी बुक में 100/250 यानी कि ऐसे लिखा हुआ है 2/5 है कई जगह आंसर, वो गलत है। ठीक है, जहां भी होगा अपने करेक्ट कर लेना, बुक्स में भी हो सकता है आपकी। नाउ अब सेम प्रोसेस फिर से करना है हमें। सर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। 1 मिनट मुझे फिनिश करना है। हाँ बोलो, आप चलो बोलो, बीच में बोलो। लास्ट वाला 2 क्यों लिखा तूने? लास्ट वाला हमने 2 क्यों लिखा है, इसको बताओ। बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 5। फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 इट शुड एंड विद 0 और एंड विद 5। तो दीज आर 2 नंबर्स, इसलिए 2 लिखा। ठीक है, या तो थैंक यू सर। 5 से खत्म होगा। हाँ नेक्स्ट, अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सेम के लिए फिर से पूरा करेंगे हम। अब फिर लेते हैं टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फिर से 4 लाइनें खींच ली। ग्रेटर देन 5000 होगा तो इट विल स्टार्ट विद ईदर 5 और 7। तो पहले नंबर पे 2 आएगा। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यहाँ तो हमने सब पे 5 5 5 रख लिया था, यहाँ 5 नहीं रख सकते। टोटल कितने नंबर थे ये? 5। 5 में से एक यहाँ यूज कर लिया, तो बचे कितने? 4। फिर एक और कम 3, फिर एक और कम 2। कम करते जाते हैं ना उसमें। पहले पे 2 क्यों लिखा? क्योंकि 5 या 7 से स्टार्ट होगा। फिर टोटल 5 नंबर थे, 5 में से एक नंबर कम हो जाएगा 4, 4 में से एक कम 3, 3 से एक कम 2। कितना आया? 48 आया। अब इसमें माइनस करने का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि रिपीट तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, दिस इज m, दिस इज टोटल। नाउ रिक्वायर्ड। अब हम लेते हैं 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5। इसमें बनाना है बेटा केसेस, ये सीधा ऐसा नहीं होता। डिविजिबल बाय 5, इसमें केसेस बनाने। केस 1, मैं आपको केस बताता हूं। देखो, अगर 5000 से बड़ा होगा तो स्टार्ट किससे हो रहा होगा? 5 से या 7 से। तो पहला केस लिखना, स्टार्ट विद 5, स्टार्ट विद 5 पहला केस। केस 2, स्टार्ट विद 7 भी हो सकता है ना? और अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तो एंड किस पे होगा? एंड या तो 0 पे हो सकता है, एंड विद 0 और एंड विद 5। 5 से स्टार्ट होगा, 5000 से बड़ा होगा, 0 पे खत्म होगा तो 5 से कट जाएगा, है ना? स्टार्ट विद 5 एंड 0 एक केस, स्टार्ट विद 7 एंड विद 5 एक केस। केस 3,
स्टार्ट विथ 7 और एंड विथ 0 भी तो हो सकता है। स्टार्ट विथ 7 एंड एंड विथ 0। 5 5 तो नहीं हो सकता, 5 5 नहीं हो सकता ना, क्योंकि नंबर रिपीट हो गए ना, वरना एक और केस बनता 5 5 वाला। रिपीट नहीं करना ना आपने, तो 5 0 हो सकता है, 7 5 हो सकता है और 7 0 हो सकता है, और नहीं हो सकते, बस 3 ही केस बनेंगे। तो 4 डिजिट के लिए 4 लाइन खींचोगे, 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट नंबर। फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, तो 5 तो एक ही नंबर है, फर्स्ट प्लेस पे 1। लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है 0, 0 भी एक नंबर है। टोटल कितने नंबर थे 5 में से 2 यूज कर लिए ना, तो बचे कितने 3, अगली बार कितने बचे 2, कितने आए 6। समझ में आया? 5 एक नंबर है इसलिए 1 लिखा, 0 एक नंबर है इसलिए यहाँ 1 लिखा। टोटल 5 डिजिट थे, 5 में से 2 यूज कर लिए, तो बचे कितने थे 3, फिर एक और कम 2, कितने हो गए टोटल 6। नेक्स्ट पे भी वही आएगा, नेक्स्ट पे भी वही आएगा, सेम प्रोसेस, दोबारा दिखाना नहीं है। तो टोटल एन की वैल्यू कितनी आई, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हुआ 18। तो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ n बाय m, n is 18 and m is 48। 6 से कटेगा ना, 6 3 जा 18, 6 8 जा 6 3 जा 6 8 जा, तो सेकंड आंसर इज क्लियर। अच्छा समझ आई? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसे खत्म करते हैं। सुनो, सूटकेस होता है ना, सूटकेस, उसमें आजकल वो लॉक आता है, वो 0 से 19 तक वाला लॉक होता है ना, तो देयर इज अ 4 डिजिट लॉक, 4 डिजिट का लॉक है, 4 डिजिट का लॉक है, 4 डिजिट लॉक। अब हर लॉक पे 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, तो टोटल कितने पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं, टोटल कितने सीक्वेंस हो सकते हैं? बोला रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, नो नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो पहले प्लेस पे 10 हो गए, 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए 10, 10 में से कोई भी ले लोगे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा 9 8 7, दिस इज टोटल सीक्वेंस, है ना। आपने जो लॉक लगाया होगा करेक्ट कोड, वो तो एक ही होगा ना, कोई एक ही सीक्वेंस होगा ना जो आपने लगाया होगा, जैसे 5 0 1 9 ऐसे कुछ भी लगाया होगा आपने, दैट इज ओनली वन सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस तो एक ही होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट सीक्वेंस? Probability is required divided by total. So required sequence is 1 and total sequences are 10 9 8 7। बात समझ में आई? तो ये हमारा चैप्टर इसी के साथ एनसीईआरटी से खत्म होता है। ओके, पॉज कर दे बेटा।